जैसा कि आप जानते हैं कि फरवरी में बोर्ड एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं 10th और 12th का। तो विशेषकर ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 10th क्लास और 12th क्लास में है और बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2023 में, है ना। तो आपके पास जो है ये 2 महीना जो बचा है आपका, दिसंबर और जनवरी, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और बहुत ही ज़्यादा ये कंट्रीब्यूटर टाइम है। इसलिए इस पर बढ़िया से आपको फोकस करना होगा ताकि आपका परफॉर्मेंस एग्जाम में बेहतर से बेहतर हो पाए और आप बेटर मार्क्स को अचीव कर पाए, है ना। तो आपको क्या करना है कि जहां भी आप क्लास करने जाते हैं, चाहे वो ट्यूशन हो या कोचिंग हो, उसके अतिरिक्त आपको घर पे सेल्फ स्टडी के तौर पे कम से कम 7 या 8 घंटे अभी से फिलहाल मेहनत करने होंगे आपको। इसमें क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, मतलब जिसको हम क्वेश्चन बैंक कहेंगे, है ना, वो 10 ईयर्स का जो क्वेश्चन पेपर है उसको रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए। अगर इसको आप अच्छा से रिवाइज कर लेते हैं तो आपके नंबर वाकई में बेहतर आएंगे और आपकी सफलता बेहतर मानी जाएगी, है ना। अब देखिए 12th क्लास के जो स्टूडेंट है उनके लिए हम एक बात कहना चाहेंगे, चाहे वो किसी भी फैकल्टी के हो, चाहे वो साइंस के हो या आर्ट्स के हो या कॉमर्स के हो, तीनों में एक भी सब्जेक्ट जो है कॉमन होता है, वो है इंग्लिश। इंग्लिश में कुछ टॉपिक्स है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इसको क्विक रिवाइज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ग्रामर को फिट नहीं करिएगा, टेक्स्ट बुक जो है, लिटरेचर जिसको बोला जाता है, उसको फिक्स नहीं करिएगा तो फिर आप एग्जाम में क्या लिखिएगा, है ना। तो हम कुछ टॉपिक बता रहे हैं, इसको आप रिवाइज करना है। ऐसे भी हम डे बाय डे इसको हम टॉपिक वाइज बोर्ड के माध्यम से सॉल्यूशन करके आपका जो है रिकॉर्ड वीडियो हम डालेंगे भी, और जिससे आपको हेल्प मिलेगा। देखिए हम कुछ नोट किए हैं आपके लिए, जिसको आपको क्या करना है कि इन टाइम में, मतलब दिसंबर जनवरी में क्विक रिवाइज करना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को जो पीछे सालों में पूछ लिया गया है उसको बनाने का प्रयास करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको बनाने भी आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम जो इंग्लिश के बेसिक्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश में, जितने भी वर्ड्स यूज किए जाते हैं, टोटल को एज ए ग्रांड लेवल पर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, है ना। मतलब ये नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक। तो ये 8 हो गए, इनको ध्यान से देखना है। फिर आर्टिकल्स एग्जाम में पूछा जाता है, ये ए, एन और द का यूज कैसे करते हैं, इसी को हम आर्टिकल्स के फॉर्मेट में जानते हैं। फिर टाइम और टेंस का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है इंग्लिश के लिए, तो इसको भी देख लेना है। फिर एक मेजर टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इस पर भी ध्यान देना है, जिसको सिंटेक्स कहते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी क्रिया लगेगी, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच जो एग्रीमेंट है, तालमेल है, समझौता, उसको कैसे हम अच्छा से जान पाए। उसके बाद है कुछ टॉपिक है जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है कि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, आपके कई तरह के एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके तो बोर्ड एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं, जब आप एसएससी की तैयारी करिएगा, सेंट्रल एसएससी की। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता है, लेकिन उसके मीनिंग में कोई डिफरेंट नहीं हो, है ना। तो इसमें पहले आपको ध्यान देना होगा रिमूव टू के बारे में ध्यान देना होगा, अच्छा से देख लेना है। उसके बाद रिमूव टू के बाद डिग्री आपको ध्यान देना है। डिग्री में ये पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, फिर सुपरलेटिव डिग्री होता है, एक दूसरे में कन्वर्ट करना है, ये करना होता है इसे। उसके बाद वॉइस होता है, जब तक आपको टेंस अच्छा से नहीं आएगा सर, ये आप वॉइस को नहीं बना सकते हैं। तो वॉइस एक्टिव से पैसिव में बदलना होता है या पैसिव से एक्टिव में बदलना होता है, आसान है। चलिए उसके बाद है नरेशन, एक थोड़ा सा बिग टॉपिक है और कंसेप्चुअल टॉपिक है ना। इसमें लगभग हर एक चीज मेंशन हो जाता है, छोटे छोटे जो बेसिक होते हैं ग्रामर के, ये मेंशन हो जाते हैं, इसलिए नरेशन पर भी ध्यान देना है। आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछ लिया जाता है। उसके बाद है इंटरचेंजिंग ऑफ सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंस का, एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस में ये चेंजमेंट होता है। जिसे असर्टिव सेंटेंस में दिया है तो उसको इंट्रोगेटिव बदलिए, इंपेरेटिव बदलिए, या जो भी है उसको एक दूसरे में चेंज करके बदलना होता है, लेकिन उसके मीनिंग में डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो ये टॉपिक हो गया। फिर से जो है आगे देखेंगे हम मॉडल वर्ब्स के बारे में जानना। ये जो टोटल ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं, 24 होते हैं, उसमें जो है 13 क्रियाएं जो होती हैं, 13 वर्ब्स होती हैं, ये मॉडल वर्ब होती हैं। उनके बारे में थोड़ा बेहतर तरीके से, चूंकि एग्जाम में पूछे आते हैं 2 से 3 नंबर के। उसके अलावा प्रीपोजिशन एक बिग टॉपिक है और एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से, है ना, इसके लिए हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे प्रीपोजिशन को लेकर के, तो ये आपको देखना है।
उसके बाद है कि 2 से 3 नंबर का करेक्ट स्पेल्ड वर्ड भी पूछ लिया जाता है। मतलब 4-4 करके ऐसे वर्ड दिया रहेगा और उसमें 3 गलत दिए रहेंगे, मतलब उसका स्पेलिंग गलत रहेगा, एक जो है करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड रहेगा, उसको चूज करना है। तो जो भी वर्ड देखें आप या इंग्लिश का रीडिंग करें या कुछ भी करें तो इंग्लिश के वर्ड के स्पेलिंग पर थोड़ा सा अच्छा से ध्यान दें। जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है उसको थोड़ा सा ध्यान से दें। जैसे वैक्यूम है तो वैक्यूम का स्पेलिंग क्या होता है, सिगरेट है तो उसका स्पेलिंग क्या होता है, टोबैको का स्पेलिंग क्या होता है ना। इस तरह की चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस कर लेना है ना। अब देखेंगे टेक्स्ट बुक में जो है समरी के फॉर्मेट में 5-5 नंबर का एक प्रोज सेक्शन से और एक पोइट्री सेक्शन से समरी पूछते रहता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हम गेस किए हैं और इसी से लगभग आना ही चाहिए, है ना। जिसमें एक है, अगर हम प्रोज सेक्शन की बात करें तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो महात्मा गांधी द्वारा जो है इसको रिटेन किया गया है। कौन पहला क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। दूसरा है कि भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन का ये दिया गया एक स्पीच है। तीसरा है आई हैव ए ड्रीम, जूनियर मार्टिन लूथर किंग जो है अमेरिका के रहने वाले थे, है ना। उनका एक ड्रीम है, उसके बारे में लिखना है, आई हैव ए ड्रीम। लास्ट है द आर्टिस्ट, सिगा नवागा जी का है ना। इस 4 पर आपको बढ़िया से ध्यान देना है, इसी से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। पहला क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। दूसरा है भारत इज माई होम। तीसरा है आई हैव ए ड्रीम और चौथा है द आर्टिस्ट। पोएट्री सेक्शन में आएंगे तो पहला है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये जॉन डन साहब का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पूछा ही जाता है। उसके बाद है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाट विथ मैन साहब का, इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके बाद 3 नंबर है माका भेटी द मिस्टिक कैट, टी.एस. एलियट साहब का जो है माका भेटी द मिस्टिक कैट, थोड़ा सा क्रिटिकल पोएम है, इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस पर थोड़ा बढ़िया से फोकस करना है। उसके बाद लास्ट है एन एपिटाफ, वाल्टर डे ला मेयर साहब का है। एन एपिटाफ जो है एक लेडी के बारे में मेंशन करते हैं जो वेस्टर्न कंट्री की होती है ना। तो इस पर ध्यान देना है, जितने भी टॉपिक बताएं इसको क्विकली रिवाइज करना है। ऐसे हम डे बाई डे आपको हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे जो आपके लिए हेल्प करेगा। तो ये 2 महीने याद रखेंगे, दिसंबर और जनवरी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी इस पर जो है एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है, इसीलिए सेल्फ स्टडी तो होना ही चाहिए 7 से 8 घंटे। उसके अतिरिक्त आपका क्लास रेगुलर होना चाहिए, क्लास मन से पढ़िए और एग्जाम में बेहतर लाने का प्रयास करिए। धन्यवाद।